गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो आपने वर्कशीट 4 तक सारा काम कंप्लीट कर लिया आई थिंक. नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू वर्कशीट 5, दैट इज ऑन पेज नंबर 12 एंड वी आर गोइंग टू मूव विद द 3 थिंग्स इन दिस वर्कशीट. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको इस वर्कशीट में 3 चीजें करनी है. सबसे पहले पीरियड क्या होता है, प्लेस क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है. इन अ सिंपल लैंग्वेज आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जो आप हमेशा याद रख पाएंगे और आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे. ठीक है, सो वी हैव डन 10 lakh. सो आई एम गोइंग टू राइट वन नंबर फॉर यू फर्स्ट. आई एम गोइंग टू राइट दिस नंबर. ओके, एंड सबसे पहले मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आप नामकरण जरूर करेंगे. तो आपने नामकरण किया तो आपके पास ये सारी प्लेसेस आ गई, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. Okay, now I'm going to explain you in a very simple language जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे. So what is period? Period का मतलब होता है it's a family name, कि वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है. So आपके पास यहाँ पे इस जगह पर 3 लोग रहते हैं. इस दूसरी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? 2. और आखिरी फैमिली में अभी सिर्फ एक ही मेंबर रहता है बिकॉज जो नेक्स्ट मेंबर है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा. So आपके पास 6 places है. आई एम गोइंग टू राइट द 6 places here so that everything becomes clear to you. ये तीनों लोग एक फैमिली को बिलोंग करते हैं और इस फैमिली का नाम है वंस. ओके, और जो मैं फैमिली बोल रही हूँ बार बार, फैमिली का मतलब होता है किस प्लेस में बिलोंग करता है, पीरियड को बिलोंग करता है ये. सो ये दोनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं और इस फैमिली का नाम है थाउजेंड्स. तो थाउजेंड्स हो गया इन दोनों का पीरियड. और अभी सिर्फ एक ही रहता है यहाँ पे, तो लैक्स. तो लैक्स कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इसका मतलब जो एल है वो बिलोंग करता है पीरियड लैक फैमिली को और ये इसका पीरियड है. तो पीरियड का मतलब होता है फैमिली का नाम. अगर मैं पूछूंगी अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा जैसे 8 है तो 8 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? वंस. 10 कौन सी फैमिली को 6 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? वंस. और 9 कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये भी वंस. तो ये तीनों के तीनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक पीरियड को बिलोंग करते हैं और उस पीरियड को बोलते हैं वंस. अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 कौन से पीरियड को बिलोंग करता है तो बताओ 1 कौन सी जगह पे है? 1000. और 1000 इन दोनों का कौन सा पीरियड है? दिस इज 1000. सो आप लिखोगे कि 1000 फैमिली को बिलोंग करता है. अगर 4 की बात करेंगे तो 4 10,000 प्लेस पे है और ये दोनों एक ही फैमिली में रहते हैं और उस फैमिली को बोलते हैं 1000. सो आप बोलोगे मैम 4 जो का पीरियड है वो है थाउजेंड्स और लैक का पीरियड भी 3 का पीरियड क्या है? लैक. तो पीरियड का मतलब होता है 3 चीजें, 3 फैमिली जिसमें ये लोग रहते हैं. अगर मैं आपसे प्लेसेस की बात करूं तो प्लेसेस का मतलब है कि उसकी पोजीशन क्या है घर पे. अब बताओ 8 की पोजीशन क्या है? वंस. 6 की पोजीशन क्या है? टेंस. 9 की पोजीशन हंड्रेड्स. 1 की पोजीशन थाउजेंड्स. 4 की पोजीशन 10,000 एंड 3 की पोजीशन 1 लाख. सो अगर मैं आपसे प्लेसेस की बात करूंगी तो आप बोलोगे मैम वो जो, अगर मैं बोलूंगी 1 की प्लेस बताओ तो आप बोलोगे मैम 1000 प्लेस. अगर मैं बोलूंगी 3 की पोजीशन बताओ तो आप बोलोगे मैम 1 लाख. तो प्लेसेस का मतलब है कि उसकी घर पे जगह क्या है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो क्या है. देन आखिरी में आता है प्लेस वैल्यू. और प्लेस वैल्यू को रिवाइज करने का और लर्न करने का सिर्फ ये तरीका है कि आप वैल्यू याद रखो कि अगर वैल्यू है तो इसका मतलब आपको जीरोस लगाने हैं. बताओ 8 के साथ कितने जीरो आएंगे, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे, इसके साथ एक भी जीरो नहीं आएगा. 6 के साथ 1 जीरो बिकॉज ये 10th प्लेस पे है. 9 के साथ 2 जीरो आएंगे. 1 के साथ 3 जीरो आएंगे. 4 के साथ 4 जीरोस आएंगे और 3 के साथ 5 जीरोस आएंगे. Now I'm going to do one part for you from question number 4 so that everything becomes clear to you. अगर मैंने आपके पास एक नंबर लिखा और बोला बताओ कि 4 की पीरियड क्या है, इसकी प्लेस क्या है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है. So सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप नामकरण कर देंगे. ओके, अब 4 मैंने आपको बताया था ये तीनों कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? वंस. तो 4 कौन सी फैमिली में आ रहा है? सो पीरियड है इसका वंस. अब बताओ इसकी घर पे जगह क्या है? वंस पे है, टेंस पे है या हंड्रेड्स पे है? क्योंकि 4 हंड्रेड्स पे है, आई एम गोइंग टू राइट हंड्रेड्स. अब वैल्यू का मतलब है कि आपको 4 के साथ जीरोस लगाने हैं. सो 4 के साथ आप कितने जीरो लगाओगे? यू विल पुट 2 zeros with this. So this is the answer of question number 4 and I have done
C part with you so that everything becomes clear to you. Okay, so period, place and place value are the three things जो इस वाले क्वेश्चन में आपके लिए, इस वाली वर्कशीट में आपके लिए नहीं है. So वर्कशीट 5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द 3 पीरियड्स. आप बताओ 3 पीरियड्स कौन से हैं? ones, thousands and lakhs. You will do this question in your copy. Mention the places in ones and thousand periods. Places कौन सी है? और ones में कितनी places हैं? 3 places हैं. और thousands में कितनी places हैं? 2. तो ये आप खुद लिखोगे. रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग द कॉमास. इस क्वेश्चन में आपने कॉमा लगाने हैं, तो ये तो बहुत आसान है, बिकॉज कॉमा लगाना तो अब आपको आता है, तो मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी, आप खुद करने की कोशिश करोगे कि कॉमा कैसे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू. सो आई हैव डन द क्वेश्चन विद यू. अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता, यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ टाइम्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल. आपको न्यूमरल लिखना है और आपको पूरा का पूरा नंबर नेम दे रखा है, तो 62,300. सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप नामकरण करेंगे. नामकरण किया और उसके बाद आप प्लेस करेंगे ये सारे नंबर्स को इन दिस प्लेसेस. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू राइट द नंबर नेम. नंबर नेम वाला क्वेश्चन तो हम वर्कशीट 3 में भी कर चुके हैं. सो वो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सारे क्वेश्चंस कॉपी में करेंगे वर्कशीट 5 के. सो यू विल कंप्लीट वर्कशीट 5 टुडे, एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन आई एम देयर टू सॉल्व यू. थैंक यू सो मच बच्चे. गुड बाय.